नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाउ विल बी माई मैरिड लाइफ एज पर एस्ट्रोलॉजी, ये क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आया हुआ और कॉमन क्वेश्चन है। अक्सर पूछते हैं लोग जिनकी शादी नहीं हुई होती है, शादी हो चुकी होती है, फिर भी एक कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि मेरे हस्बैंड के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, शादी हो गई है। अच्छा, लव मैरिज के केसेस में भी आता है कि जो आज मैं केस दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये लव मैरिज का केस है। लव मैरिज होने के बावजूद भी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है। तो ये मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस कैसे देख सकते हैं, और अगर डिस्टर्बेंस है तो हम कर क्या सकते हैं? ठीक है ना। या तो हमें उसके साथ जीना है या हमें वो छोड़ना है। क्या कर सकते हैं हम? क्योंकि ये हल नहीं है। कुंडली तो बन गई है, ये तो है नहीं कि कुंडली दोबारा दोबारा बनेगी। अब क्या हम चेंज कर सकते हैं? हम चेंज नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आनी है वो आनी है, बस उसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है या इन्फॉर्मेशन होती है तो एक एक्सेप्टेंस आती है। मेरे को भी पता है, मैं किसी चीज़ के अंदर अगर कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं फ्रस्ट्रेशन लेवल में आती है। बट हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो कि वो कब हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या हम नेक्स्ट पार्टनर कैसा चूज़ करें, इस पे डिपेंड करता है। या हमने जो फर्स्ट पार्टनर भी चूज़ किया है उसके साथ कैसी कंपैटिबिलिटी में हम कैसे वर्क कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी नॉलेज हो तो शायद हम अपना इलाज या अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ पाए। मैं नहीं कह रहा हूँ ढूंढ पाएंगे ही, बट शायद कुछ प्रॉब्लम्स का मैं भी हल ढूंढ पाता हूँ तो हो सकता है आप भी ढूंढ पाएंगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ विल बी माई मैरिड लाइफ। ठीक है, अब ये मैंने कुंडली लगाई है। वैसे तो मैरिड लाइफ के लिए दोनों हॉरोस्कोप्स देखनी पड़ती हैं, हस्बैंड वाइफ की, कि आगे जाके सेपरेशन तो नहीं है, डाइवोर्स होगा नहीं होगा। बट इधर केस है सिर्फ मैरिड लाइफ का। एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की कुंडली में मैरिड लाइफ खराब है और दूसरे के में नहीं है, तो ये समझ लेना कि फिर दूसरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे अगर मेरी मैरिड लाइफ खराब है और मेरी वाइफ की ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि मेरी वाइफ ने मुझे परेशान करना है, मैंने उसको परेशान नहीं करना। जिसकी खराब है, परेशान वो होगा। उसकी कुंडली में, मतलब उसकी किस्मत में प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, और जिसकी नहीं है वो बिल्कुल मस्त रहेगा। मतलब जैसे अगर मेरी कुंडली बहुत अच्छी है और मेरी मैरिड लाइफ खराब नहीं लिखी, तो मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही होगी, मैं परेशान होऊंगा नहीं। वो ये सीधे खड़े हो जाओ, मैं सीधा खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि मुझे वो गलत नहीं लगेगा। यहाँ मेरी मैरिड लाइफ खराब होगी तो मैं उससे लड़ूंगा, झगड़ूंगा, कुछ ना कुछ बात करूंगा, बहस करूंगा। मगर अगर वो मुझे, मान लीजिए खाने में नमक तेज हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी चीज़ मेरी मतलब की नहीं मानी, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स के बारे में भी कुछ भी कह रही हैं, तो मैं कहूँगा यार ये तो आम बात है। हाँ, वाइफ तो कहती हैं, कितने हमने देखे हैं, कितने सारे वीडियोस आते हैं जिसमें वो वाइफ की बातों को बुरा नहीं मानते। और कुछ होते हैं कि जो बिल्कुल छोटी सी बात को भी पकड़ के बैठ जाते हैं। यानी मैरिड लाइफ में उनके डिस्टर्बेंस है। क्योंकि सवेरे आप मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि डिस्टर्बेंस नहीं है तो उनको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि हस्बैंड वाइफ साथ नहीं भी होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में भी होते हैं, बट प्यार बना रहता है। कुछ उनके बीच में नहीं है कंपैटिबिलिटी, फिर भी प्यार बना रहता है। तो ये कुंडली में जो अच्छे कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और बुरे क्या होते हैं, वो हम आज किसी कुंडली के माध्यम से समझेंगे, तो आपको शायद क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इनकी करंट दशा देखते हैं। ठीक है ना, करंट से ही हम आगे की बात ही करेंगे, हम नहीं मतलब प्रेजेंट की बात करते हैं, हम थोड़ा सा पास्ट देखेंगे। देखिए, इनकी जो दशा चल रही है वो मून में सन की चल रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने मून देखना है, यानी मून की दशा खत्म होने वाली है। अब अगर मून को देखें हम, तो मून कहाँ पे है हमारा? सबसे पहले मून देखना है हमारे 11th हाउस में है। तो 11th हाउस के अंदर मून है, तो इससे वेरी गुड साइन कि मतलब मन चाही चीज़ें इस दशा के अंदर पूरी हुई हैं। ठीक है, मून एक अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब मून बैठा है केतु के साथ, इट्स काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ, जिसे हम कहते हैं कि मूड स्विंग्स। अब इसको आप ग्रहण भी कह सकते हो, राहु केतु के साथ चंद्रमा बैठा है तो वो ग्रहण हो गया। अब ग्रहण भी कह सकते हो, मूड स्विंग्स भी कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो। अब वो है तो है, सब कुछ कर नहीं सकते, तो मूड स्विंग्स रहेंगे। ठीक है, अब मून के साथ केतु है। ठीक है, अब मून लॉर्ड किसका है आप ध्यान से देखिए, तो मून है हमारे, वो चौथी राशि का लॉर्ड होता है 6, तो यानी 6 और 11 का रेशियो है। अब 6 और 11 का रेशियो इज अ वेरी गुड रेशियो। ऐसी लड़की, लड़की की हॉरोस्कोप है जो चाहती है वो पा के रहेगी, जीत के रहेगी। तो इसने पाना सीखा है, इसने जीतना सीखा है, तो ये मतलब सेल्फ, जिसे कहते हैं फाइटर है लड़की। तो ये लड़की एक फाइटर की कुंडली है, तो ये समझ लीजिए लड़की फाइटर है। तो इसका मतलब फाइटर है तो फिर लड़का
वीक होना चाहिए कुंडली वाइज तो ठीक है, अगर लड़का भी स्ट्रांग हुआ तो फिर टक्कर बराबर की होगी। मैरिड लाइफ में ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस वो चलते हैं जिसमें एक की और उसको वीक हो और एक की स्ट्रांग हो, तो एक दबके रहता है और एक नॉर्मली चलता है। अगर दोनों के स्ट्रांग होते हैं तो फिर दोनों ईगो क्लैश होते हैं और झगड़े होते हैं। अब हमने देखना है, सिर्फ यहाँ नहीं देखना, हमने ये देखना मून किसके नक्षत्र में बैठा है। अगर हम मून देखें तो मून केतु के नक्षत्र में बैठा है और उसका जो सबलॉर्ड है वो मंगल का है। अब हमने केतु को देखना है। अब केतु मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ, केतु जो है वो छाया ग्रह है। छाया ग्रह का मतलब हो गया केतु के अपने रिजल्ट नहीं है, अपना कोई हाउस नहीं है, तो केतु एक 11th हाउस का रिजल्ट देगा जहाँ बैठा है, जिसके साथ बैठा है उसके भी रिजल्ट देगा। यानी केतु देगा हमारे 6th हाउस, 11th हाउस के रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि मून 6th हाउस का है, मैंने पहले बताया। अब केतु जो है 9वीं राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो 9वीं राशि किसकी है? हमारी जुपिटर की, तो जुपिटर के रिजल्ट्स भी देगा। तो जुपिटर को देख लेते हैं। जुपिटर हमारा 10th का है, सॉरी 10th में बैठा हुआ है, 11th के रिजल्ट्स दे रहा है और 2nd के, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना 2nd हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस। तो ये 3 हाउस के कॉम्बिनेशन बने और तीनों ही पॉजिटिव हाउस। तो यहाँ तक हम कहें कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है, केतु के रिजल्ट्स ठीक है। अब हमने देखना है केतु पे कोई दृष्टि तो नहीं डाल रहा। अगर किसी प्लेनेट की दृष्टि केतु पे है तो समझ लीजिए केतु ने उसके भी रिजल्ट्स देने हैं। अभी तक हमारे पास रिजल्ट्स किसके हैं केतु के, ध्यान से समझे तो 10th हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस और 2nd हाउस, जो कि एक अच्छा उसके लिए प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अब देखें हम दृष्टि किसकी आ सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि नहीं हो सकती, शनि की 3री दृष्टि, 1 2 3, तो शनि की दृष्टि हमारे इस पे है केतु पे, तो एक शनि की दृष्टि आ गई हमारे पास, ठीक है ना, और कोई दृष्टि नहीं आ रही। अगर हम शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि किसका है? शनि 9th हाउस में बैठा है, लॉर्ड किसका है? हमारा 11th हाउस और 12th हाउस का। तो यहाँ हमारे को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई। पूछो कैसे? देखो, हमारा 12th हाउस इन्वॉल्व हो गया, 9th हाउस इन्वॉल्व हो गया और हमारा ये हो गया 1st हाउस इन्वॉल्व। अब जब 1st हाउस, 12th हाउस, 10th हाउस और 6th हाउस इन्वॉल्व होता है, दोबारा समझिए क्योंकि शायद हो सकता है कुछ जो नए लोगों नहीं समझ पा रहे हो। जहां 6th हाउस और 11th हाउस इन्वॉल्व था वो जीत थी, 6th हाउस 10th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया और साथ में 1st हाउस भी हो गया, तो इट्स ए क्लियर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवोर्स और नो मैरिज। एक तो शादी लेट हुई है, दूसरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ज़्यादातर मैरिजेस के अंदर होते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तो राहु केतु शनि में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये समझ के चलिए कि ये थोड़े से एक प्रॉब्लमेटिक हैं, तो इसको मतलब हम इसको ऐसे लेंगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट 12th हाउस के होने की वजह से ये झगड़े कोर्ट तक जा सकते हैं। 12th हाउस आपको पता है किस चीज़ का होता है, तो 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये झगड़े जो हैं ये बढ़ सकते हैं। बट ये तो होगी सिर्फ दशा, हमने अंतर भी देखने हैं इसके। अंतरे कैसे? अगर अंतरे डिस्प्यूटेड आएंगे तो ये डिस्प्यूट आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर अंतरे डिस्प्यूटेड आए तो ये दिक्कत आएगी, वरना नहीं आएगी। अब मून के अंदर मान लीजिए अंतरे आ गए, हम किसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मून के अंदर सन था, तो सन में मतलब समझ लीजिए इंक्वायरी कर देंगे, उनका कमेंट आया हुआ, मगर ये प्रॉब्लम अभी नहीं आई होगी, ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा पास चले, मान लीजिए मून के अंदर आ गई है, हम कोई भी दशा ले लेते हैं, मान लीजिए मरकरी ले लेते हैं कि अगर इनकी मरकरी से प्रॉब्लम आई होगी, मान लीजिए मून में मरकरी ले लेते हैं। मून में मरकरी 2019 से आया है, 2019 से 20, ठीक है ना। अब मरकरी देखते हैं कहाँ है हमारा। मरकरी है हमारा 2nd हाउस में, जो कि अच्छा साइन है। मरकरी लॉर्ड किसका है? 5th हाउस का और 8th हाउस का, तो यानी मरकरी लॉर्ड हो गया हमारा 5th हाउस का, 8th हाउस का और 2nd हाउस का। 5th हाउस, 8th हाउस, लव अफेयर्स, तो जहाँ तक चांसेस है कि अब मैंने इनकी शादी की एज नहीं पूछी है, जहाँ तक है कि शादी इनकी जो है ये इस पीरियड में लव अफेयर हो सकता है इनका, 5th हाउस, 8th हाउस और 2nd हाउस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखी जाए तो मरकरी किसके नक्षत्र में बैठा है? ध्यान से देखिए, मरकरी बैठा है हमारे शनि के, शनि जो है एक मरकरी बैठा है हमारे शनि के नक्षत्र में। अब शनि के नक्षत्र में बैठा है तो इसका क्या मतलब हो गया? शनि के नक्षत्र में बैठने के मतलब शनि हमारे कौन से हाउस का है? शनि हमारा हो गया 12th हाउस और हमारा हो गया हमारा 1st हाउस और साथ में हमारे 9th हाउस का।
तो अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बने, बहुत कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, मैं इसको रिपीट करता हूँ। मरकरी सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, शनि ट्वेल्थ हाउस, फर्स्ट हाउस। तो इसका मतलब हो गया कॉम्बिनेशन बना फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का, तो ये समझ लीजिए ये झगड़े और ये दबा के झगड़े करवाएगा, ये बुद्धि खराब है। यानी इनके जो कॉम्बिनेशन, जब जब मरकरी का पीरियड आएगा तब तब इनके झगड़े शुरू हो जाएंगे। मतलब इस लेडी की लाइफ में खराब मैरिड लाइफ आएगी। मरकरी का पीरियड चला जाएगा तो इनको फर्क पड़ जाएगा। वजह बताता हूँ क्यों। इनके ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में नाइन्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। वीनस में नाइन्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, शनि में नाइन्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ तक कि जो मून है, मून अगर हमारे केतु के नक्षत्र में है वहाँ भी नाइन्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट है। तो जब जब नाइन्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये बड़ा केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए, एक तरफ हमने बोला कि झगड़े हैं, खराब मैरिड लाइफ है, बट नाइन्थ हाउस की वजह से ना उसके बीच में थोड़ा सा मन में दया होती है कि नहीं यार ये गलत नहीं हो सकता, ये जो भी मैं माफ़ कर देती हूँ, मैं माफ़ कर देती हूँ, माफ़ कर देती हूँ। तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि माफ़ करना गलत है, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लिकेशंस है कि आप सुबह लड़ाई के झगड़े के मूड में हो और आपने सोच लिया कि नहीं भैया नहीं रहना, और दोपहर को आप कह रहे हो माफ़ कर देती हूँ, तो उसके बाद फिर झगड़े के मूड में, तो ये आदमी की ना फ्लक्चुएशंस रहेंगी उसकी लाइफ में। सुबह प्यार करेगी, शाम को दोपहर को लड़ेगी, फिर प्यार करेगी, फिर लड़ेगी, तो ये चलता रहेगा। तो ऐसे में उसका एक मन में ख्याल आएगा अलग होना है, दूसरे मन में आएगा नहीं होना है, फिर अलग होना है, फिर नहीं होना है। तो ये कॉम्प्लिकेशन उसकी लाइफ के साथ लगी रहेंगी। तो मैरिड लाइफ इसमें हम डिस्टर्ब भी कह सकते हैं, प्लस जिसे हम कह सकते हैं आम आदमी की मैरिड लाइफ ऐसी होती है। बट अगर इसके अंदर से फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस की अगर क्वांटिटी कम हो जाती है मैक्सिमम प्लैनेट्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये प्यार वाली कुंडली हो जाएगी। यही फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो यही हमारी वो प्यार वाली कुंडली होगी। फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस की क्वांटिटी कम हो जाती है तो खराब मैरिड लाइफ वाली कुंडली होगी। बिल्कुल फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस नहीं है तो समझ लीजिए कि झगड़े ही झगड़े हैं, खराबी है। इस तरह की कॉम्बिनेशन है, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। मार्स वीनस देख सकते हैं, मार्स वीनस अट्रैक्शन भी दिखाता है। ब्रूटली सेक्स के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, हमें प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट मैरिड लाइफ की बात करूँ तो डिस्टर्ब मैरिड लाइफ 70% है, 30% पॉजिटिव है। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपको समझ लीजिए कि 70% अच्छा है। उसका हल क्या है? हल ये है कि 70% वालों को कंट्रोल करो। कैसे? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आप मतलब अब मैं इसको बताने जाऊंगा तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, पहले ही बहुत लंबा दिख रहा है मुझे। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, इसको मैं फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में या किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ ठीक लगा होगा, और कन्फ्यूजिंग है मैं खुद जानता हूँ। मैं ज़्यादातर ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ जिसके अंदर आप लोग कन्फ्यूज़ हो, बट एनीवे आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।